नीतीश चाचा पलटी मारने वाले हैं क्योंकि वो मौन है। तो जब भी नीतीश कुमार मौन हुए हैं, जब भी तेजस्वी यादव एक्टिव हुए हैं, तब तब बिहार की राजनीति ने एक रुख बदला है। ये जो मीटिंग हो रही थी दिल्ली में हाई लेवल की, वो मीटिंग साफ तौर पर बता रही है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए पूरा का पूरा एनडीए जो है वो लगा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ना ही उनका फोन उठा रहे हैं, ना ही उनसे बातचीत कर रहे हैं। साखिया नरेंद्र मोदी के पास से एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार, एक बैसाखी तो टूट चुकी है। अब बच्चे चंद्रबाबू नायडू, मुझे लग रहा है वो भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे। प्रकार से बिहार के अंदर चल रहा है, अभी देखे जिस प्रकार से बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज किया गया, उधर कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने के लिए तैयार हैं। एनडीए खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए तैयार हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन बीपीएससी छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज कर रही है वहां की पुलिस, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले अगर बीपीएससी छात्र अपनी मांगों को लेकर आएंगे तो इस तरीके से पूरे बिहार चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि नीतीश चाचा पलटी मारने वाले हैं क्योंकि वो मौन है। तो जब भी नीतीश कुमार मौन हुए हैं, जब भी तेजस्वी यादव एक्टिव हुए हैं, तब तब बिहार की राजनीति ने एक रुख बदला है। और मेरे हिसाब से इस बार जो है एनडीए की जो सरकार है वो टूटने जा रही है बिहार से, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसके सीएम चेहरा जो होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे। तो नीतीश कुमार केंद्र में बिल्कुल, नीतीश कुमार केंद्र में नहीं आए, नीतीश कुमार जी तो वहाँ के सीएम रहेंगे, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। तो आप देखिए, जो मीटिंग हो रही थी दिल्ली में हाई लेवल की, वो मीटिंग साफ तौर पर बता रही है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए पूरा का पूरा एनडीए जो है वो लगा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ना ही उनका फोन उठा रहे हैं, ना ही उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये लगता है कि इस बार बिहार के अंदर एनडीए जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से फेल होने जा रहा है, इसलिए केंद्र में भी काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कह रहे नीतीश कुमार है अभी एनडीए के साथ है, रहेंगे। एनडीए के साथ होते हैं तो वो अपने ट्विटर हैंडल से बाबा साहब की फोटो ट्वीट नहीं करते जिनके आगे वो नतमस्तक हो रहे हैं। अगर वो एनडीए के साथ होते तो वो मीटिंग में शामिल होते जो दिल्ली में हुई थी। अगर वो एनडीए के साथ होते तो उन नेताओं के फोन उठाते जो नरेंद्र मोदी जी ने जिनको बोला था कि जाइए नीतीश जी को मनाइए। तो नीतीश जी अब मानने वाले नहीं है, चाचा हमेशा पलटने के लिए जाने जाते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार चाचा पलटेंगे और अच्छी चीज के लिए पलटेंगे। जो बिहार में फिर से जंगल राज वापस आ जाए। किसने जंगल राज किया? तेजस्वी यादव जो है वो एक युवा चेहरा है, और तेजस्वी यादव भी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी के समर्थन से बनेंगे। नीतीश कुमार इधर समर्थन देंगे क्या? बिल्कुल, गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। तो केंद्र की सरकार भी डगमगा जाएगी फिर तो। देखिए, केंद्र की सरकार तो डगमगा नहीं है। जो दो बैसाखियां नरेंद्र मोदी के पास से, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार, एक बैसाखी तो टूट चुकी है। अब बच्चे चंद्रबाबू नायडू, मुझे लग रहा है वो भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि बिहार में पशुपति पारस ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया, कई दल अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। तो एनडीए की सरकार टूटने की कगार पर है, केंद्र में भी सरकार टूट रही है। आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है नीतीश जी का। अगर वो अंबेडकर जी के अपमान में हमारे साथ खड़े होते हैं, राहुल जी के साथ खड़े होते हैं, बाबा साहब के सम्मान में खड़े होते हैं, तो नीतीश जी का स्वागत है हमारी पार्टी। बिहार में नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जिस प्रकार से बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए, बीपीएससी वाला जो मामला है उसमें वाकई नीतीश जी की गलती है, नीतीश जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पूरे बिहार को, अमित शाह ने पूरे बिहार को मॉनिटर करा है, कंट्रोल करा है, उनके इशारे पर आज तक नीतीश कुमार चलते हुए आए हैं। तो मुझे लग रहा है जो बीपीएससी छात्रों का मुद्दा है, उस मुद्दे पर नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड में छात्रों को मारा जा रहा है, छात्रों पर ठंडे पानी फेंके जा रहे हैं। वो छात्र जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, वो दोबारा चाहते हैं ना कि दोबारा एक बार परीक्षा करवा लीजिए, तो क्यों सरकार नहीं सुन रही? तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार इन्फ्लुएंस है नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से? तो नीतीश जी को एक्शन लेना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन जेडीयू की जो भी नेताएं हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार कोई पलटी उल्टी नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार अगर पलटी नहीं मार रहे होते तो आके पब्लिकली बोल चुके होते अब तक कि मैं पलटी नहीं मान रहा हूँ, मैं अभी भी नरेंद्र मोदी को समर्थन देता हूं, मैं अभी भी अमित शाह को समर्थन देता हूं। लेकिन वो नहीं बोल रहे। जिस मीटिंग को इसलिए बुलाया गया, आपको क्या लगता है, जो दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही थी मोतीलाल नेहरू मार्ग में, जिसमें तमाम सांसद शामिल थे, तो क्या लगता है उस मीटिंग में नीतीश कुमार को मनाने के लिए थी वो मीटिंग, ना कि ये जानने के लिए कि अमित शाह ने गलत बयान दिया बाबा साहब पर या नहीं दिया? तो नीतीश जी नहीं आए। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी दिल्ली में, तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार जी से मिले हैं। तो ये भी तो एक सवाल है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से जब मिलने जा रहे हैं तो क्या है, क्या होने वाला है? बड़ी राजनीतिक बदलाव। बड़ी वजह हो सकती है नाराजगी की वजह ये, बाबा साहब का अपमान किया नरेंद्र मोदी ने पूरे बिहार को कंट्रोल करने की कोशिश की। जीताराम मांझी उनके नेता ये बयान देते हैं कि नीतीश जी को ये काम करने चाहिए, तो इन्होंने नीतीश जी को चेहरा बनाकर बिहार को हाईजैक करने की बड़ी साजिश नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की थी। तो इसलिए नीतीश जी उनका अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। जीताराम मांझी कह रहे हैं कि आरजेडी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। देखिए, वो तो बताएंगे ना, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि नीतीश चाचा ये पलटते भी है तब भी सीएम रहते हैं। तो मुझे लगता है गठबंधन की सरकार वहां पर बनने जा रही है, जल्द बनने जा रही है।
तो नीतीश कुमार पलट जाएंगे इस बार? बिल्कुल नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, पलट रहे हैं। वो मौन है, अभी वो फ्रंट फुट पर आकर बोल देंगे और आप देखिएगा कि जल्दी वो पलटी मार लेंगे। बीजेपी आप लोग भी लेकिन बार बार उनका स्वागत करने के लिए तो क्यों तैयार स्वागत है? राजनीतिक पार्टी है, राजनीति में अगर आप सही काम के लिए बाबा साहब के सम्मान पे एक पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं तो आपको स्वागत है। हमने तो पहले भी कहा था नीतीश जी से कि आइए हम आपका स्वागत करेंगे, उस पार्टी के साथ मत जाइए जो बाबा साहब का, जो दलितों का अपमान करती है। लेकिन तब नीतीश जी नहीं माने, अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। तो स्वागत है इंडिया गठबंधन में आपका। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले ख्याली पुलाव पका रहे हैं। देखिए, ख्याली पुलाव पका रहे होते तो ये हाई लेवल की मीटिंग दिल्ली में नहीं चल रही होती एनडीए वालों की। अगर ख्याली पुलाव पका रहे होते तो नीतीश जी मौन नहीं होते और तेजस्वी यादव महिलाओं को, बेटियों को योजनाएं नहीं बांट रहे होते। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव चुनाव से इतने 6 से 8-10 महीने पहले एक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि नीतीश जी ने इशारा दे दिया कि तेजस्वी, मुझे तुम्हें, मेरा समर्थन तुम्हें है, तुम बैठो गद्दी पे, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। नीतीश कुमार का वो वीडियो वायरल हो रहा है जी। जिसमें कह रहे थे कि हमारी गलती थी कि हमने इंडिया के साथ गठबंधन किया था। तो ऐसे तो अमित शाह जी ने भी कहा था कि सारे दरवाजे बंद हैं नीतीश जी के लिए, फिर भी नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले ना। तो नीतीश जी ने जो गलती की थी, अगर वो उसको सुधारना चाहते हैं तो स्वागत है आपका इंडिया गठबंधन में। और जल्द आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, केंद्र में भी इनकी सरकार गिरेगी। एक बार नीतीश जी पब्लिकली अनाउंस कर दें, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे। आप लोग भी बहुत जल्दी दरवाजा खोल देते हैं तो लेकिन। दरवाजा तो सबके लिए खुला है। हमने तो, राहुल जी ने हमेशा से कहा है कि जो तानाशाह के खिलाड़ी साथ आएगा उसके दरवाजे खुले। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। दरवाजे बंद अमित शाह ने किए थे, तो वो अपने बात पर नहीं रहे। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था, आज भी कहा था कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आप लोग कहते हैं कि वो पलटीबाज है, पलटू चाहे हैं, हाँ। और फिर से जीतेंगे, फिर पलट जाएंगे, फिर क्या होगा? देखिए, अब उनका तो इतिहास रहा है, पर मुझे लगता है कि इस बार जो बाबा साहब का अपमान हुआ है उसके बाद नीतीश कुमार अगर पलटेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा पलटी मारेंगे, क्योंकि उनको भी समझ में आ चुका है। एक बार रह के वो दोबारा देख चुके हैं कि कैसे इनके गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के लोग उनको दरकिनार कर कर अपने आप को सीएम चेहरा बता रहे। जीताराम मांझी सीएम बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जीताराम मांझी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो खिचड़ी पका रहे थे वो समझ आ गई नीतीश कुमार को, इसलिए नीतीश कुमार ने बाबा साहब के नाम पर पलटी मार ली। अरे कह रहे नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन में हमारा अपमान हो रहा था। सम्मान तो एनडीए में होता है। देखिए, बहुत सम्मान होता है, ताकि उनके नेता पब्लिकली बयान दे देते हैं, नीतीश कुमार को मीटिंग में नहीं बुलाते, नीतीश कुमार को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। देखिए, जब से सीएम रह चुके हैं बीजेपी के गठबंधन के साथ, नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो चुका है बिहार से। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो असली में दिख नहीं पा रहे लोगों को। आज बीपीएससी के छात्र मार खा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस पर बयान नहीं दे रहे, नीतीश कुमार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी के प्रेशर की वजह से, एनडीए गठबंधन की वजह से, तो इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को पब्लिकली भी अनाउंस कर देना चाहिए कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं और एनडीए की सरकार गिरानी चाहिए, केंद्र में भी सरकार तो ये खत्म। तो देखिए कि 20 में 43 सीटें आई, उसके बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत है, रहे हैं और अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी जो छात्रों के लिए खड़ी रहती है, महिलाओं के लिए खड़ी रहती है, उस पार्टी के साथ अगर गठबंधन कर वो सीएम बनते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश जी खुद चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने, इसलिए वो खुद तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं। था, इंडिया अलायंस छोड़ा था, तो आप लोग कहते पलटू राम है, न जाने किन किन शब्दों से नवाजा। तो अब आप स्वागत करने के लिए पलटे तैयार ना, बैठे हैं। वो एनी टाइम में पलट गए। मैंने बताया तो, वो अंबेडकर जी के अच्छे काम के लिए अगर पलटते हैं तो उनका स्वागत है, अगर उनके समर्थन बनती है तो भी उनका स्वागत है। तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार गिराना आज सबसे ज्यादा जरूरी है देश में। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, लग रहा है बाबा साहब का अपमान करेंगे कभी? बिल्कुल। क्या बोला अमित शाह ने? अमित शाह ने क्या बोला? देश में अपमान हुआ है, सिर्फ बिहार में अपमान हुआ है, देश में अपमान हुआ है। देश में अपमान, बिहार देश से बाहर है क्या? तो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, उन्होंने कहा देवी देवताओं को पूज लेते तो ज्यादा अच्छा लगता। अंबेडकर 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 फैशन बना लिया है। तो अंबेडकर